नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में थर्ड फेज की वोटिंग के बाद अब चौथे चरण की लड़ाई शुरू हो गई है। 7 चरण में 4 फेज की वोटिंग होनी बाकी है। सियासी दल पूरी ताकत, पूरा जोर लगा रहे हैं और इस बीच इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा फिर से विवादों में घिरे हैं। सैम के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सैम ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी विवाद छिड़ गया है। चौथे चरण के लिए बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आखिर मुद्दा क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर सैम क्यों पित्रोदा के बयान पर विवाद की वजह है। चौथे चरण के मतदान 13 मई को होना है। हिंदुस्तान में चुनावी सरगर्मी के साथ मौसम का पारा भी हाई है। सैम के बयान ने चुनावी दंगल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा के बयान पर नाराजगी जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता मेरे लिए अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन शब्दों को सहन कर लेता हूं, लेकिन आज राहुल गांधी के सलाहकार ने जो कहा उस पर मुझे गुस्सा आया है। यह बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने कहा कि सैम ने खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तानियों का अपमान किया है। आखिर पीएम मोदी को सैम पित्रोदा के बयान पर क्यों इतना गुस्सा आया, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। सैम ने विरासत पर बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। सैम के बयान कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। पीएम मोदी ने सैम के बयान पर आपत्ति जाहिर की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नजर में भारत में अमीरों की दौलत पर है, जो सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सैम ने जो कहा उससे कांग्रेस ने अपने आप को किनारा कर लिया। कांग्रेस ने किनारा करने के बाद सैम दबाव में आ गए और इसके बाद सैम ने बयान दिया। वो बयान क्या है, वो दबाव क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से करना चाहता हूं जिस बयान के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी को आपने गुस्सा करते हुए बहुत कम देखा है, कम सुना होगा। वो अपना काम बड़ी शालीनता के साथ करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गुस्सा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो आज गुस्से में है और गुस्सा क्यों है, किस वजह से है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई सभा में होते हैं या सार्वजनिक जगह पर होते हैं, बड़ी शालीनता से, बने ब्रह्मता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में नजर आए। पीएम मोदी के गुस्से की क्या वजह रही, पीएम मोदी को इतना गुस्सा क्यों आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से क्यों कहा कि मैं आज गुस्से में हूं, और इसकी बड़ी वजह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने नस्ल भेदी टिप्पणी की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आया। सैम पित्रोदा के एक बयान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के किस क्षेत्र के लोग कैसे दिखते हैं,
यह बयान वाकई हिंदुस्तानियों की अस्मिता पर बड़ा हमला है। और इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी लगातार गुस्से में है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा ने वो बयान क्या दिया जिसके बाद नरेंद्र मोदी को गुस्सा आया। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place, everybody compromises a little bit. यह बयान सुना आपने, यह वही बयान है जिस बयान के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी सभा के दौरान सैम के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है जिससे मुझे गुस्सा आ गया, जिससे मुझे गुस्सा भर दिया। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की जनता के रंग का अपमान कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के फ्लॉस पर गाइड हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर है उसी तरीके से शहजादे कंफ्यूजन में थर्ड प्लेयर से सलाह लेते हैं। अब किसको कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? मैं खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी आपको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल भी खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब मेरे देश के तमाम लोग के चमड़ी के रंग के आधार पर सैम ने इतनी बड़ी गाली दे दी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया, अब मुझे समझ में आया कि चमड़ी का रंग देखकर कांग्रेस नेता मान लिया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी है और ऐसे में उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि ये आज पहली बार मुझे पता चला है कि कांग्रेस ने भारत की संस्कृति और पहचान के साथ खिलवाड़ किया है, अपमान किया है और हिंदुस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 के महारण में देश की जनता इस अपमान का सबक कांग्रेस को सिखाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा को कांग्रेस का थिंक टैंक के तौर पर जाना जाता है। सैम हमेशा से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सैम का हर बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है और यह पहली बार नहीं है जब सैम के बयान पर विवाद हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधताओं को लेकर बयान दिया। सैम ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। पित्रोदा के बयान देने के कुछ ही देर के बाद कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधताओं की परिभाषा को गलत बताया। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सैम ने कब कब कौन से बयान दिए और उन बयानों पर किस तरीके से हमला हुआ, जरा समझिए स्क्रीन के जरिए। 2024 का लोकसभा चुनाव 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की बात यूएस में व्यक्ति के शख्स के मरने की इस बात संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है और मरने वाले शख्स के बच्चों को महज 45% हिस्सा देती है। भारत में इस तरह का कानून नहीं, इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। सरकार बनने पर कांग्रेस इस पर कानून बनाएगी, यह पहला बयान था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सिकदंगे का आरोप लगाया। सैम ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल में क्या किया है। उस वक्त सैम पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगियों में से एक थे। कांग्रेस ने सैम के बयान से किनारा कर लिया। सैम ने बयान पर माफी मांगी। ये ऐसे बयान हैं जो लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल 2019 को सैम पित्रोदा के एक और विवादित बयान दिया। मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई। सैम के बयान पर कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी। मिडिल क्लास पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं डालेगी। इस तरह के बयान के बाद लगातार वो घिर जाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा की थी और उस दौरान सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सैम ने उस वक्त क्या कुछ कहा था, वो स्क्रीन के जरिए समझिए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। 22 मार्च 2019 को सैम ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। मुंबई में भी हमला हुआ था और सरकार हमारी थी, जवाब दे सकती थी, लेकिन कुछ लोगों की गलती के लिए हम पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहरा सकते। सैम पित्रोदा राम मंदिर के निर्माण पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। सैम के बयान का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है, राहुल गांधी को भुगतना पड़ता है, लेकिन सैम अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। सैम बार बार ऐसा बयान देते हैं जिससे कांग्रेस घिर जाती है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को लगातार बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक हमला करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 6 जून 2018 को राम मंदिर पर विवादित बयान दिया गया। भारत में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसी तमाम मुश्किलों पर, सरकारी मसलों पर बात नहीं करती। हर कोई राम, हनुमान मंदिर की बात करता है। मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा, यह भी सैम ने बयान दिया था। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को एक बार फिर से सियासी मुद्दा मिल गया है। विरासत टैक्स पर बयान के बाद सैम रंगभेदी बयान को लेकर लगातार चर्चा में थे और ऐसे में चौथे चरण की वोटिंग से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में दिखाई दिया, आक्रामक मूड में नजर आए और कांग्रेस के सहयोगी दलों पर भी इस मसले पर लगातार वो पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन शाम होते होते सैम पित्रोदा पर इतना दबाव बढ़ा कि सैम ने कांग्रेस इंडिया से ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही दे दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सैम के बयान पर सियासी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नस्लभेदी बयान पर गुस्सा आया, कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। इसके अलावा कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। इंडिया गठबंधन को भी पीएम के गुस्से का एहसास हुआ। इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने भी सैम के बयान को निजी बयान बता दिया। हालत मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में कांग्रेस महासचिव को सफाई देनी पड़ी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान दिया है। वो बयान क्या है वो आपको बताना चाहता हूं। भारत की विविधताओं को दर्शाने के लिए की गई तुलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। कांग्रेस इस बयान से खुद को पूरी तरीके से अलग करती है। ये जयराम रमेश ने बयान दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से अपने आप को भले ही अलग कर लिया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सीधा वार किया है। कांग्रेस ने कहा कि सैम भारत के लिए क्या सोचते हैं। सैम पित्रोदा के बयान से साफ हो गया कि बीजेपी ने यह भी बताया, यह भी कहा कि सैम राहुल गांधी के सलाहकार हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की असलियत हिंदुस्तान देश के सामने आ रही है। कांग्रेस के चेहरे से नकाब हट रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि भारत की पहचान पर सैम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको सुधांशु त्रिवेदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि सैम को लेकर, कांग्रेस को लेकर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सैम के बयान पर कांग्रेस के सहयोगी दलों में अपना मुंह मोड़ लिया है। आम आदमी पार्टी ने सैम के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि गठबंधन का कोई भी सदस्य इस तरीके से गैर जिम्मेदार बयान का समर्थन नहीं करता। शिवसेना उद्धव गुटके ने भी सैम के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना उद्धव गुट ने साफ कहा कि सैम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको इन दोनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। संजय सुन को सुनिए, प्रियंका चतुर्वेदी को सुनिए कि इन्होंने सैम के बयान को लेकर क्या कुछ कहा। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है, हर तरफ से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उम्मीद में जो बैठा हुआ था कि उनके अभी अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन उनको मिले नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
किसानों का चारों तरफ से जो हालत हो रही है इनके कार्यकाल में देश ने देखा है। तो मैं कहूंगी कि ये सारे मुद्दे एक तरफ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा अपने बयान से चौतरफा घिर गए हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने भी बिना देरी किए पित्रोदा के बयान पर हमला किया है। आचार्य ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान उनका नहीं है बल्कि राहुल गांधी का बयान है। सैम वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। मैं आपको प्रमोद कृष्णन को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए प्रमोद कृष्णन भी किस तरीके से अपने पूर्व अध्यक्ष पर, अपनी पार्टी के पूर्व नेता पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी पूरी जिंदगी रंगभेद और जातिवाद की राजनीति के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। महात्मा गांधी रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर इस देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। प्रमोद कृष्णन भी अपनी पूर्व पार्टी, पूर्व अध्यक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर जाने वाले सैम पित्रोदा बीजेपी के निशाने पर हैं। सियासी गलियारों में कहा जाने लगा है कि चौथे दौर की वोटिंग से पहले सैम ने सेल्फ गोल कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी पर घिरे कांग्रेस के नेता ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। यानी सियासत लगातार हो रही है। 3 चरणों तक अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी हुई और चौथे चरण का बयान फिर से घमासान शुरू हो गया। आगे आगे देखिए कि ये लड़ाई, चुनावी लड़ाई, जुबानी जंग किस तरीके से बढ़ती जाएगी और घमासान अभी और होता जाएगा, क्योंकि अभी चौथे चरण के वोटिंग में कुछ दिन है, लेकिन उससे पहले सियासत बहुत तेजी से हो रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।